तो हेलो दोस्तों, बीपीएससी टीचर 9 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलते हैं दोस्तों, इतिहास की दुनिया जैन धर्म में। आज का टॉपिक है इतिहास की दुनिया जैन धर्म में। दोस्तों, आपको मालूम नहीं हुआ होगा, चूँकि हम इतना बिजी थे, कल के वीडियो हम नहीं डाल पाए। कारण था कि मैं खगड़िया चला गया था डॉक्टर के पास, कुछ ज़रूरी वास्ते काम था, इसके कारण जो है मैं वीडियो नहीं डाल पाया। इसके लिए क्षमा चाहते हैं। दोस्तों, चलते हैं, आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपनी चैप्टर की ओर। आज का है जैन धर्म। जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म है। जैन धर्म एक क्या है? प्रतिक्रियावादी धर्म है। और जैन धर्म के प्रवर्तक था ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव था। उसका मूल नाम था आदिनाथ। जैन धर्म की उत्पत्ति जैन धर्म की उत्पत्ति हुआ था जीन शब्द से हुआ था। जीन का अर्थ होता है विजेता। जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। तीर्थकर, जैन धर्म के तीर्थकर का अर्थ होता है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए, वह तीर्थकर कहलाते हैं। जैन धर्म में तीर्थकर का अर्थ होता है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए, वो तीर्थकर कहलाते हैं। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए, जिसमें पहले तीर्थकर ऋषभदेव और 24वें यानी अंतिम तीर्थकर महावीर थे। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान महावीर। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान महावीर। जैन धर्म के तीर्थकर जो हुए उसमें कुल 24 तीर्थकर हुए, जो इस प्रकार बारी बारी से सुनाते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर अजितनाथ था। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर अजितनाथ था। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर संभवनाथ था। जैन धर्म के चौथे तीर्थकर अभिनंदन था। जैन धर्म के 5वें तीर्थकर सुमतिनाथ था। जैन धर्म के 6ठे तीर्थकर पद्म प्रभु था। जैन धर्म के 7वें तीर्थकर सुपार्श्वनाथ था। जैन धर्म के 7वें तीर्थकर सुपार्श्वनाथ था। जैन धर्म का 8वें तीर्थकर चंद्र प्रभु था। जैन धर्म के 9वें तीर्थकर सुविधिनाथ था। जैन धर्म के 10वें तीर्थकर शीतलनाथ था। जैन धर्म के 11वें तीर्थकर श्रेयांसनाथ था। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वासुपूज्य था। जैन धर्म के 13वें तीर्थकर विमलनाथ था। जैन धर्म के 14वें तीर्थकर अनंतनाथ था। जैन धर्म के 15वें तीर्थकर धर्मनाथ। 15वें तीर्थकर कौन थे? धर्मनाथ। और जैन धर्म के 16वें तीर्थकर शांतिनाथ थे। जैन धर्म के 17वें तीर्थकर कुंथुनाथ थे। जैन धर्म के 18वें तीर्थकर अरनाथ थे। जैन धर्म के 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ थे। जैन धर्म के 20वें तीर्थकर मुनि सुब्रत थे। जैन धर्म के 20वें तीर्थकर कौन थे? मुनि सुब्रत थे। जैन धर्म के 21वें तीर्थकर नेमिनाथ थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म का अंतिम यानी 24वें तीर्थकर महावीर थे। 23वें तीर्थकर, अगर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें से, इन 24 तीर्थकर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। तो दोस्तों मारना है, ऑप्शन में देना है, तो मारना है ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर देगा या महावीर देगा, जो देगा वो मार देना है। तो जैन धर्म के अंतिम में तीर्थकर थे महावीर। इसका बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक। और जैन धर्म के तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ। अब आते हैं महावीर। महावीर जो 24वें तीर्थकर थे, उनका कुंडली पढ़ते हैं, उनका इतिहास के बारे में जानते हैं कि क्या क्या इसके समय में घटना हुआ वर्धमान महावीर के बारे में, और इसने अंतिम रूप से
किसको जोड़ा था, उस चीज को देखते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, महावीर के बारे में जो जानने जा रहे हैं। ठीक, तो ध्यान से सुनिए। तो महावीर के बारे में जो बता रहे हैं कि महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। महावीर का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। महावीर का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। और जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म जो है, महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली के पास हुआ था। कुंडग्राम वैशाली के पास अपना बिहार में हुआ था। और यह किस वंश से संबंधित है, महावीर जो है ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से थे। महावीर किस वंश से थे, ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से थे। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। जो कि अब देखिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बौद्ध धर्म पर आए थे। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, और यहाँ महावीर के बचपन का पिता का नाम है सिद्धार्थ। महावीर के पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ। तो दोनों कुछ न कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग दोनों वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छे से कहानी को समझिए, तभी आपको फायदा होगा। और महावीर के माता का नाम त्रिशला था। महावीर के माता का नाम क्या था, त्रिशला था। और यह जो है त्रिशला जो है लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी। त्रिशला कौन थी, लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी। अच्छा, पत्नी, महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था। वहां पर बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। देखिए बुद्ध में 2 वर्ड होता है, बुद्ध में 2 वर्ड मतलब बुद्ध। ठीक, और बुद्ध छोटा नाम है तो उसकी पत्नी बड़ी हो जाती है। बुद्ध का छोटा नाम है तो उसकी पत्नी बड़ी हो जाती है, यशोधरा कहलाती है, यशोधरा। और यहाँ पर महावीर जो है बड़ा नाम है, 4 अक्षर का नाम है महावीर। और यहाँ इसकी पत्नी छोटी हो जाती है, मतलब यशोदा। यशोदा, महावीर का यशोदा और बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। तो अभी हम महावीर के पत्नी का नाम पढ़ रहे हैं, महावीर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो महावीर ही चलते हैं। तो याद दिलाने के लिए कुछ हम आपको बोल दिए। ठीक, तो महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था। महावीर की पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शिनी। और प्रियदर्शिनी की विवाह जो हुआ था जामली से हुआ था। किससे हुआ था, जमाली से। और महावीर का बड़ा भाई नंदीवर्धन था। महावीर का बड़ा भाई कौन था, नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गिरि को त्याग दिया था। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जराम्भिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर से सुन लीजिए, महावीर को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह 12 वर्ष का कठोर तपस्या किया था। महावीर 12 वर्ष कठोर तपस्या किया था और 42 वर्ष की आयु में महावीर को जराम्भिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर से पहले कुल कितने तीर्थकर हुए थे, तो 23 तीर्थकर हुए थे। 23वां तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ। और महावीर 24वां तीर्थकर कहलाए। महावीर कैसे कितना 24वें तीर्थकर कहलाए। महावीर का अन्य नाम जीन। महावीर का अन्य नाम कौन कौन है उसके बारे में जान लेते हैं। महावीर का अन्य नाम होता है जीन मतलब विजेता। उसके बाद अरहर्त भी महावीर का अन्य नाम था। निर्ग्रंथ भी महावीर का अन्य नाम था। कैवलिन यह भी महावीर का अन्य नाम था। नाथ पुत्र यह सब महावीर का अन्य नाम था। और महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी राजगिरी के शासक सुस्तिपाल के राज्य में हुआ था। महावीर की मृत्यु कब हुई थी, 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी राजगिरी के शासक सुस्तिपाल के राज्य में हुई थी। अब जैन धर्म के सिद्धांत या महाव्रत या पर्व जो पढ़िए उसको देखते हैं। जैन धर्म का पर्व जो था
कौन कौन था, या जैन धर्म के पर्व में क्या क्या नियम लगाया जाता था, क्या क्या सिद्धांत था, इसके बारे में हम जानते हैं। तो जैन धर्म के 5 सिद्धांत हुए थे। जैन धर्म के कुल कितने सिद्धांत? 5 सिद्धांत हुए थे। पहला अहिंसा। अहिंसा मतलब होता है हिंसा नहीं करना। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना। जैन धर्म में हिंसा करने की चर्चा नहीं किया गया है। और दूसरा सत्य। जैन धर्म में झूठ नहीं बोलना। जैन धर्म में हमेशा सत्य बोलने की चर्चा किया गया है। झूठ नहीं बोलना है, नहीं तो आप जैन धर्म नहीं कहलाएगा। औस्तेय। औस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। औस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। तीसरा था औस्तेय। औस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। औस्तेय की ज्ञान दिया जाता था कि चोरी नहीं करना है। चौथा था अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है संपत्ति अर्जित नहीं करना। संपत्ति अर्जित नहीं करना। जैन धर्म को संपत्ति से कोई लालच नहीं था। वह किसी के संपत्ति पर कोई लालच नहीं करता था। ठीक है दोस्तों। पांचवा था ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था, अर्थात इंद्रिय निग्रह करना पड़ता था। तो ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था जैन धर्म। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था जैन धर्म में, अर्थात इंद्रिय निग्रह करना पड़ता था। इसके पहले 4 सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। इसके पहले कितने सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? 4 सिद्धांत का, जो कि 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने किया। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने किया। लेकिन 5वां सिद्धांत जो है महावीर द्वारा जोड़ा गया। वह 5वां सिद्धांत जो था ब्रह्मचर्य था। ब्रह्मचर्य का पालन करना, यह 5वां सिद्धांत महावीर का था। उसके बाद अनुव्रत। अनुव्रत क्या है दोस्तों? अनुव्रत होता है गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैनियों के लिए महाव्रत यानी सिद्धांत में कठोरता कम थी, इसलिए इसे अनुव्रत कहा गया। तो अनुव्रत गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैनियों के लिए महाव्रत में कठोरता कम थी, इसलिए इसे क्या कहा गया? अनुव्रत कहा गया। जैन धर्म के 3 रत्न हुए, त्रिरत्न। जैन धर्म के कितने रत्न हुए? त्रिरत्न। तो जैन धर्म के त्रिरत्न थे, तो वो इसी के द्वारा जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति होती थी। जैन धर्म के त्रिरत्न के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती थी। तो वह था, पहला था सम्यक दर्शन, दूसरा था सम्यक ज्ञान, तीसरा था सम्यक आचरण। और बौद्ध धर्म में दोस्तों, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो होता था बौद्ध धम्म संघ, बौद्ध धम्म संघ, बौद्ध धम्म संघ। और जैन धर्म में त्रिरत्न था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। एक बार फिर से दोस्तों सुन लेते हैं इसको दोहरा के, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। कहानी से शॉर्ट में चलते हैं और उसके बाद अच्छे से कहानी को याद हो जाएगा। ओके दोस्तों। जैन धर्म। जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म है। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव यानी इसके बचपन का नाम आदिनाथ था। जैन धर्म की उत्पत्ति जीन, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म का तीर्थकर का अर्थ होता है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए, वह जैन धर्म कहलाए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव और 24वें या अंतिम तीर्थकर महावीर थे। सभी जैन धर्म के तीर्थकर का नाम अलग अलग दिया हुआ है। जो 24वें तीर्थकर का नाम था अलग अलग जो दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए। पहला तीर्थकर था ऋषभदेव, दूसरा था अजितनाथ, तीसरा था संभवनाथ, चौथा था अभिनंदन, पांचवा था सुमतिनाथ, छठा था पद्म प्रभु, सातवां था सुपार्श्वनाथ, आठवां था चंद्र प्रभु, नौवां था सुविधिनाथ, 10वां था शीतलनाथ, 11वां था श्रेयांशनाथ, 12वां था वासुपूज्य, 13वां था विमलनाथ, 14वां था अनंतनाथ, 15वां था धर्मनाथ, 16वां था शांतिनाथ, 17वां था कुंथुनाथ, 18वां था अरनाथ, 19वां था मल्लीनाथ, 20वां था मुनि सुब्रत, 21वां था नेमिनाथ, 22वां था अरिष्ट नेमी, 23वां था पार्श्वनाथ,
24वां था महावीर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, बनता है क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो इसका ऋषभ देव होगा। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम, अब महावीर के बारे में पढ़ रहे हैं। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली के पास। जैन महावीर किस वंश का था? तो ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश का था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला। त्रिशला जो लिच्छवी शासक की चेटक की बहन थी। लिच्छवी की शासक चेटक की बहन थी। कौन? त्रिशला। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। महावीर के पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था और प्रियदर्शनी का विवाह जो किया गया था जामली से किया गया था। किससे किया था? जामली से। महावीर के बड़ा भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर ने नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर महावीर 30 वर्ष की अवस्था में गिरि को त्याग दिया था। 30 वर्ष की अवस्था में गिरि को त्याग दिया था। किससे आज्ञा लिया था? तो नंदीवर्धन से लिया था। नंदीवर्धन कौन था? महावीर का बड़ा भाई। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। 42 वर्ष की आयु में महावीर को जरांभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो ज्ञान का मतलब हुआ कैवल्य। ज्ञान का मतलब क्या हुआ? कैवल्य। और जैन धर्म में ज्ञान का मतलब कैवल्य कहा जाता था। यह जो है 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जरांभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर से पहले कुल 23 तीर्थकर हुए और महावीर 24वां तीर्थकर कहलाए। महावीर का अन्य नाम जीन। जीन मतलब होता है विजेता, अरहत, निर्ग्रंथ, कैवलिन, नाथ पुत्र। यह महावीर का अन्य नाम था। और महावीर की मृत्यु जो हुआ था 72 वर्ष की अवस्था में हुआ था। 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पावापुरी राजगिरी के शासक सुस्तिपाल के राज्य में हुआ था। सुस्तिपाल के राज्य में हुआ था। किसकी मृत्यु? महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी राजगिरी के शासक सुस्तिपाल के राज्य में हुआ था। जैन धर्म के सिद्धांत जो कहलाए, 5 सिद्धांत कहलाए थे। वह कौन कौन था? तो पहला था अहिंसा यानी हिंसा न करना। दूसरा था सत्य यानी झूठ न बोलना। तीसरा था औस्तेय यानी चोरी न करना। चौथा था अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करना। अपरिग्रह मतलब संपत्ति अर्जित नहीं करना। पांचवा था ब्रह्मचर्य का पालन करना। यह जैन धर्म का कर्तव्य था। और यही शब्द जो है 5वां शब्द यही जोड़ा था। किसने? महावीर ने जोड़ा था। इसके पहले 4 सिद्धांत का प्रतिपादन 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने किया, लेकिन 5वां सिद्धांत महावीर द्वारा जोड़ा गया जो कि ब्रह्मचर्य था। कौन था? ब्रह्मचर्य। अब इसमें जैन धर्म में अनुव्रत शब्द आता है। अनुव्रत का अर्थ होता है कि गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैनियों के लिए महाव्रत में कठोरता कम थी, इसलिए इसे अनुव्रत कहा गया। और जैन धर्म के त्रिरत्न थे। जैन धर्म के तीन रत्न हुए थे जो कि मोक्ष प्राप्त किया जाता था। उसको हम कहते थे पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण। तो चलते हैं दोस्तों, आज तक इतना है। इसमें जो कुछ टॉपिक बचा हुआ है उसका पार्ट 2 जैन धर्म पार्ट 2 को कल मैं बताता हूँ। ठीक, तो आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, बने रहिए। उसके बाद पूरा कहानी सुनिए, तभी आपको कहानी समझ में आएगा। और यही सबसे क्वेश्चन जो है टपकता है। कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो टपकता है। और यही सब क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट जो बताते हैं इसी सब से क्वेश्चन आता है। जैसे हमने बताया कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे?
तो ऋषभदेव। क्या बोलना है दोस्तों? ऋषभदेव। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। अभी तक हमें जो क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि ये सब क्वेश्चन टप का है, और आप भी ध्यान से वीडियो को 2 दाव 3 दाव जितना बार हुए वीडियो देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। आपके लिए कमेंट बॉक्स भी खुला हुआ है, यदि कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब भी मैं आपका कमेंट बॉक्स खोलूं और देखूं तो मैं जवाब आपको दे दूंगा। आपको कमेंट बॉक्स के जरिए ही जवाब आपको चला जाएगा और आप समझ लीजिएगा जानने में। तो ठीक है दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? आप लोग ठीक हैं? ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, बने रहिए इसी तरह। तो चलते हैं, आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।